Hello students, in this video we will study about the term NEFT and its role in e-banking. Hello everyone, here this is Deepti. Welcome to my BST Study Zone. Today we are going to start our next topic. इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल पेमेंट्स कितने डिफरेंट तरीके से हम लोग उस चीज़ का कोई भी अमाउंट का डिजिटल पेमेंट के फॉर्म में कर सकते हैं ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट है डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। तो सबको पता होगा डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड क्या होता है, तो फिर भी इन शॉर्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड आपका वो होता है जब आप कोई अमाउंट किसी बैंक में डिपॉजिट करते हो एंड आपको कभी ज़रूरत पे उस अमाउंट को विड्रॉ करना हो तो जो अकाउंट होल्डर्स रहते हैं वो आपको पेमेंट करते हैं उस चीज़ की। एंड अकाउंट होल्डर पेमेंट तो करते हैं बट आपको उसके लिए एक एटीएम प्रोवाइड करते हैं जिसे हम लोग ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहते हैं, जो कि एक क्लर्क का काम करता है। टेलर ऑटोमेटेड टेलर मशीन में जो टेलर वर्ड है ये क्लर्क को इंडिकेट करता है कि जैसे क्लर्क का काम होता है किसी भी चीज़ को रिटर्न फॉर्म में करना या कोई भी चीज़ आपको रिसीट देना किसी भी चीज़ का, तो वो आपको एटीएम प्रोवाइड करते हैं। जब भी आपको अपने किसी भी क्रेडिट बैलेंस में कोई भी अमाउंट निकालना पड़ेगा तो आप उस चीज़ को निकाल सकते हो। तो आपको एक एटीएम कार्ड इशू किया जाता है जिससे आप अपने अमाउंट को जो आप रखे हो अपने डेबिट कार्ड में आप उस चीज़ को निकाल सकते हो। तो यहाँ टू होते हैं, आपका एक होता है डेबिट कार्ड एंड द क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड में आपका वो अमाउंट रहता है जो आपने बैंक को डिपॉजिट करके रखा हो। नेक्स्ट आपका गिवन है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड मीन्स होता है जब आपके अकाउंट में बैलेंस ना हो बट आपका एक फाइनेंशियल पोजीशन आपकी एक रेपुटेशन देख के वो अकाउंट होल्डर जो अकाउंट होल्डर रहता है वो आपको एक क्रेडिट कार्ड इशू करता है जिसको हम बोलते हैं एज अ से यू कैन से द प्लास्टिक कार्ड भी हम उस चीज़ को बोलते हैं। तो आपको एक लिमिट में जितना आपका अकाउंट का पहले से जो बैलेंस रहा, आपका जो रेपुटेशन रहा, फाइनेंशियल पोजीशन रहा उस बैंक में आपका, तो उसके बेसिस पे आपको एक क्रेडिट कार्ड जो आप जिस चीज़ के लिए अप्लाई की रहते हो तो आपको क्रेडिट कार्ड देता है। तो मीन्स आप एक लिमिट तक उसमें आपको वो अमाउंट जो है वो फिक्स्ड अमाउंट देता है कि आप इतने लिमिट तक क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हो। एंड उस क्रेडिट कार्ड पे जो ओनर रहता है उसका सिग्नेचर रहता है एंड कब तक वो वैलिड है, किस डेट तक वैलिड है वो चीज़ उस पर मैंशन रहती है। तो वो होता है क्रेडिट कार्ड। एक होता है डेबिट कार्ड एंड एक होता है आपका क्रेडिट कार्ड। ये एक तरीके से आपके डिजिटल पेमेंट का ही काम करता है। इसके थ्रू भी आप कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हो, टीवी रिचार्ज कर सकते हो, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, या आप कोई भी शॉपिंग कर सकते हो, या किसी भी मॉल में जाके आप कोई भी क्लॉथ्स परचेज कर सकते हो। तो ये डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड का रोल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो हम लोग को नई चीज़ देखने को मिली है वो है NEFT। द फुल फॉर्म ऑफ NEFT इज़ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे जो वर्ड है फ़ंड ट्रांसफ़र, इसमें इसका मतलब ये चीज़ है कि जब भी कोई अमाउंट हमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है तो हम लोग NEFT एक टर्म होता है डिजिटल पेमेंट में, ये भी आता है। ये एक ऐसा टर्म होता है जिससे आप अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो वन बाय वन वी विल जस्ट अंडरस्टैंड दीज 5 पॉइंट। फर्स्ट इट इज़ गिवन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। मीन्स आप एक अकाउंट से कोई भी अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो फर्स्ट लाइन आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है नो इनकन्वीनियंस ऑफ ड्राइंग चेक्स। मीन्स आप कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई इनकन्वीनियंट का कोई भी मौका दे आपको कि आप कंफर्टेबल फील ना करो, आपको कोई प्रॉब्लम से फेस करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। यू कैन जस्ट टेक नो इनकन्वीनियंस ऑफ ड्राइंग चेक्स एंड डिपॉजिट द चेक्स। मीन्स आप इसके थ्रू भी कोई भी चेक डिपॉजिट कर सकते हो या कोई भी अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो। पहले क्या होता था, आप चेक पे एक अमाउंट लिखते थे, आपकी साइन रहती थी एंड उतना अमाउंट आप डिपॉजिट करते थे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ इश्यूज़ नहीं है, आप कोई भी अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो। आपको ऐसा कुछ इनकन्वीनियंस के फॉर्म में देखने को नहीं मिलता, आप कुछ डिसकम्फर्ट फील नहीं कर सकते हो अगर आपका ये प्रोसेस है तो। नेक्स्ट है नो मिनिमम वैल्यू। इसमें कोई नो मिनिमम वैल्यू नहीं कि आप कितना अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो कि NEFT के थ्रू पे कर सकते हो, तो नो मिनिमम वैल्यू। बट हाँ वो 2 लाख के नीचे ही होना चाहिए। बट इसमें मैक्सिमम आपका नहीं बताया, मैक्सिमम नहीं बट नो मिनिमम वैल्यू भी नहीं बताया। बट आपको अगर 2 लाख के ऊपर कोई पेमेंट करनी है तो आपको RTGS अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि NEFT छोटे अमाउंट के लिए होता है। जब भी आप किसी छोटे अमाउंट का ट्रांसफ़र आपको करना है तो आप NEFT का यूज़ करते हो। इसमें एक चीज़ और इसका ड्रॉबैक है कि जब आप कोई भी अमाउंट ट्रांसफ़र करते हो एंड सबमिट बटन क्लिक करते हो तो वो तुरंत उस पर्सन के पास वो चीज़ नहीं जा पाती है। मीन्स आपका तुरंत वो रिस्पॉन्स नहीं करता है, वो जो रिसीवर रहता है उसके पास अमाउंट तुरंत नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि NEFT का यही ड्रॉबैक है कि इसमें एक बैच सिस्टम होता है। बैच सिस्टम मीन्स जितनी अपनी NEFT कराई है वो एक बैंक उस सारी चीज़ों का डिटेल लेता है एंड वन बाय वन वो सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करता है। मीन्स पहले वो
एक टाइम स्लॉट करेगा कि इस स्लॉट में हमको इतने लोगों का ट्रांसफ़र करना है, तो इस स्लॉट में हमें इतने लोगों का अमाउंट ट्रांसफ़र करवाना है, तो बैंक पे डिपेंड है। तो वहाँ पे एक बेस्ट सिस्टम रहता है जिसकी वजह से NEFT का जो अमाउंट एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र होने वाला होता है उसमें हमें लेट देखने को मिलता है, वो टाइम टेकिंग थोड़ा होता है, तुरंत आपका पैसा ट्रांसफ़र किसी नेक्स्ट अकाउंट होल्डर के पास नहीं पहुँच पाता है। ये इसका ड्रॉबैक है NEFT का। नेक्स्ट इट इज़ गिवन टाइम टेकिंग नॉट अवेलेबल इन हॉलीडेज एंड वीकेंड्स। ये सिर्फ आप बैंक के आज में ही NEFT का यूज़ कर सकते हो। मींस बैंक्स आपका 11 to 5 ओपन रहता है, तो आप 11 to 5 के अंदर ही सारे ट्रांजैक्शन कर सकते हो, अकाउंट में कोई भी अमाउंट दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो वीकेंड्स और हॉलीडेज़ में आप इसका यूज़ नहीं कर सकते हो, तो ये भी एक तरीके से इसका ड्रॉबैक है। आप छोटे से छोटे अमाउंट भी ट्रांसफ़र कर सकते हो NEFT में, वो ज़्यादा अच्छा है, बट यहाँ पे कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी है। एक तो टाइम टेकिंग है एंड आप हॉलीडेज़ एंड वीकेंड्स में इसका यूज़ नहीं कर सकते हो, आपको बैंक आज में सारे काम करने होते हैं। नेक्स्ट इट इज़ गिवन चार्जेस एट सम रेट वेरीज फ्रॉम डिफरेंट बैंक्स। अब आप कोई भी NEFT का जब आप कोई प्रोसेस करते हो या कोई फंड ट्रांसफ़र करते हो तो बैंक आपका कुछ चार्ज लेता है। मे भी कुछ बैंक आपका चार्ज नहीं लेते हैं, आपके रेपुटेशन को देख के या पुराने कस्टमर हो वहाँ के, तो बैंक नहीं चार्ज करते हैं। बट ज़रूरी नहीं कि आपका यही प्रोसेस हर पर्सन के साथ दिखाया जाए। वो किसी से भी रेट कोई भी छोटा मोटा चार्ज ले सकते हैं, 0.001 या 0.002, इतने कुछ चार्जेस छोटे मोटे वो ले लेते हैं जो भी वो अमाउंट को ट्रांसफ़र करता है NEFT के थ्रू। तो NEFT का एक रूल ये चीज़ है कि थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। आप तुरंत अमाउंट ट्रांसफ़र करोगे तो तुरंत नहीं पहुँचेगा, थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेट पहुँचेगा, मे बी 2 और 3 आवर्स के बाद। नेक्स्ट आपका है कि ये हॉलीडेज़ और वीकेंड्स में अवेलेबल नहीं होता है एंड इसकी कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होती है। ये छोटे अमाउंट्स के लिए हम NEFT का यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द NEFT। एक और इसमें आपका आता है, उसको हम बोलते हैं IMPS। IMPS का क्या रोल रहता है, उसमें ये चीज़ रहता है कि आप हॉलीडेज़ और वीकेंड्स में भी, ये आपका एक होता है IMPS। IMPS का रोल होता है कि आप कोई भी फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हो हॉलीडेज़ और वीकेंड्स में भी। मींस अगर हॉलीडेज़ भी रहेगा, वीकेंड्स भी रहेगा, तब भी आप अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये IMPS का रोल होता है। इसमें आपका रहता है कि IMPS में कोई भी आप काम हॉलीडेज़ और वीकेंड में कर सकते हो, मींस फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन हाँ, इसका भी वही ड्रॉबैक है कि 2 लाख के अबव आप नहीं जा सकते हो। कोई भी छोटा अमाउंट अगर आपको ट्रांसफ़र करना है या 2 लाख के नीचे कोई आपको अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, तभी आप IMPS का डिजिटल पेमेंट के दिस मेथड का आप यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ ऑल अबाउट द NEFT, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड IMPS। एक बार इस चीज़ को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। डेबिट कार्ड मीन्स होता है कि जो आप अमाउंट अपना सेविंग अकाउंट जो भी आप किसी बैंक में ओपन किए रहते हो, तो वो आपको ATM कार्ड अलाउ करता है, जिसके थ्रू आप कोई भी पेमेंट कभी भी 24/7 आवर्स में कभी भी आप कर सकते हो। मीन्स 24 आवर्स वो आपके लिए ओपन रहता है, हफ्ते के 7 दिन वो आपके लिए ओपन रहेगा। आप कभी भी जाके कोई भी अमाउंट ATM से विड्रॉ कर सकते हो, तो वो आपका होता है डेबिट कार्ड। नेक्स्ट होता है क्रेडिट कार्ड। आपका अमाउंट आपकी पोजीशन, आपकी रेपुटेशन देख के कितना आपका फाइनेंशियल उसमें है, कितना आपका फंड्स अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग एक लिमिटेड अमाउंट आपको देता है, जिसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड वो अप्लाई करता है कि मींस आपका जितना अमाउंट है आपके अकाउंट में, उससे अधिक आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये आपका क्या होता है, इन्वेस्ट कर सकते हो मीन्स आपको एक लिमिट देता है, एक फिक्स पॉइंट देता है कि आप सिर्फ इतना ही अमाउंट स्पेंड कर सकते हो। तो वो क्रेडिट कार्ड पे आपका जो रहता है वो ओनर का सिग्नेचर रहता है एंड वैलिडिटी रहती है, एंड कब तक वो यूज़ करता है सारी इन्फॉर्मेशन उस पर लिखी रहती है क्रेडिट कार्ड पे। आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो इफ़ यू वांट। नेक्स्ट इट इज़ गिवन NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। एक प्रोसेस है कोई भी फ़ंड ट्रांसफ़र करने का। हॉलीडेज़ वीकेंड में इसका कोई यूज़ नहीं होता है, मिनिमम वैल्यू इसकी कोई नहीं होती है, थोड़ा ही टाइम टेकिंग होता है, ये तुरंत हर चीज़ का तुरंत क्विकली कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो ये NEFT का सारा प्रोसेस था। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे कि RTGS क्या होता है। RTGS भी एक होता है डिजिटल पेमेंट में, जिसके थ्रू हम कोई भी पेमेंट कर सकते हैं। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, RTGS हम लोग पढ़ते हैं। बट RTGS से पहले ये चीज़ आप एक बार रिवाइज कर लेना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो कवर करेंगे RTGS, उसमें एक बार फिर से मैं आपको IMPS को समझा दूँगी कि IMPS होता क्या है। तो फर्स्ट आप इस चीज़ को देख लेना। NEFT के बाद IMPS एंड RTGS को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। So thank you class for today.